सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को डूअर भी कहते हैं, DOER, डूअर। डूअर मीन्स करने वाला। अगर मैं कहूं राजू मुझे पीट रहा है, बताइए पीटने वाला कौन है? राजू। राजू सब्जेक्ट हो गया। आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने वाला कौन? आप लोग सब्जेक्ट हो गए। ओके। वह नाच रही है, नाचने वाला कौन? वह। तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि इस काम को कौन कर रहा है, राइट। 2 नंबर पे लिखा जाता है वर्ब। थोड़ा मैं आपको वर्ब के बारे में बता दूं कि वर्ब का मतलब होता है काम, और हर सेंटेंस में आपको कोई ना कोई काम का जिक्र किया जाएगा। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, पढ़ाना, देना, लेना, हंसना, मुस्कुराना, कोई ना कोई काम तो आएगा ही। और 2 नंबर पे आप लिखेंगे काम। और पता है काम जो है ना, सेंटेंस के सबसे लास्ट में होता है। जो आप हिंदी सेंटेंस बोलेंगे तो सबसे लास्ट में काम आता है जी। बल्कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि काम से ही सेंटेंस खत्म होती है। काम पे ही जब काम वाला वर्ड बोल दिया जाता है तो सेंटेंस खत्म हो जाती है। ओके। तो 2 नंबर पे बोलना है काम, और 3 नंबर पे बोलना है ऑब्जेक्ट। अभी कुछ लोग सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट मतलब ये जो काम है ना, वो किसके ऊपर हुआ है, जिसने इस काम को लिया वही है ऑब्जेक्ट। नहीं समझे ना? ओके। ईना राजू को पीटती है। ईना नाम की एक लड़की है जो राजू को पीटती है। बताएं मारने वाला कौन है? ईना। ईना सब्जेक्ट हो गई। लेकिन इस मार मार को रिसीव कौन कर रहा है? मार खाने वाला कौन है? राजू। तो राजू आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब उस काम को रिसीव करने वाला। काम अच्छा बुरा जो भी हो उसको रिसीव करने वाला। मैंने राजू को 500 रुपये दिया। मैंने राजू को 500 रुपये दिया। जरा बताएं देने वाला कौन है? मैं दिया भाई, मैं सब्जेक्ट। लेकिन ये पाया कौन, रिसीव कौन किया 500 रुपया? कौन पाया? राजू। तो राजू हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मैंने एक चिड़िया मार दिया। ओके, मारने वाला कौन? मैं तो सब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये मार हुई किसके ऊपर? ये चोट किसने बर्दाश्त किया? चिड़िया ने। तो चिड़िया हमारा ऑब्जेक्ट हो गई। मैंने लैपटॉप फेंक दिया। मैंने लैपटॉप फेंक दिया। फेंकने वाला कौन? मैं जी, मैं हूं फेंकने वाला। मैं तो सब्जेक्ट। लेकिन ये फेंकने का काम किसके ऊपर हुआ? क्या दूर जाकर गिरा? मैं दूर जाकर गिरा नहीं। क्या गिरा? लैपटॉप। तो वही लैपटॉप आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का मतलब कि ये जो मैं काम बोल रहा हूं ना, आने का, चाहे जाने का, खाने का, पीने का, फेंकने का, ये किसके ऊपर हुआ है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। काम को लेने वाला। कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है। अभी मैंने बोला था ना कि 500 रुपये देना, ये तो आप खुश हो गए होंगे। और पिटाई, जब पिटाई की बात बोला तो आप नाराज हो जाएंगे। अच्छा काम हो बुरा काम हो, जो आप ले रहे हो वही ऑब्जेक्ट है। ओके। छोटे छोटे सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से बोले जाते हैं, इतने से ही काम हो जाता है। लेकिन जब सेंटेंस बड़ा बड़ा हो ना, तो थोड़ा आपको एक कदम और आगे बढ़ना पड़ता है। सब्जेक्ट बोलना है, वर्ब बोलना है, ऑब्जेक्ट बोलना है, लेकिन इसके अलावा आपको मैनर भी बोलना पड़ जाता है, प्लेस भी बोलना पड़ जाता है, टाइम भी बोलना पड़ जाता है। ओके, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं। अभी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट को कैसे जाने। सब्जेक्ट को ढूंढने का एक और तरीका ये है कि अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है ना, तो आप कौन, ये कौन बोलिए, कौन। कौन बोलकर उस सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा पढ़ें, तो सब्जेक्ट जाहिर हो जाएगा। जैसे सीमा की मम्मी मुझे पीट रही है। सीमा की मम्मी मुझे पीट रही है। सर बहुत सारे लोगों का आपने नाम ले लिया, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कौन सब्जेक्ट है। नहीं पता चल रहा ना। कौन बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलें। कौन पीट रहा है चाहे कौन पीट रही है? सीमा की मम्मी।
एक एग्जांपल और बोलता हूं। राजू का भाई गाली दे रहा है। राजू का भाई गाली दे रहा है। कौन गाली दे रहा है? राजू का भाई। कौन बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलेंगे ना, तो सब्जेक्ट जाहिर हो जाएगा, सब्जेक्ट सामने आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट तलाश करना हो तो और किसे क्या और किसे बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलें। ऑब्जेक्ट कभी एक होते कभी दो होते हैं, सामने आ जाएंगे। जैसे मैंने बच्चों को पैसा दिया। मैंने बच्चों को पैसा दिया। क्या और किसे बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोले आप। क्या दिया? पैसा। क्या दिया? पैसा। किसे दिया? बच्चों को। किसे दिया? बच्चों को। दो ऑब्जेक्ट दोनों सामने आ गया। मैंने आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाया। मैंने आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाया। क्या पढ़ाया? इंग्लिश। क्या पढ़ाया? इंग्लिश। किसे पढ़ाया? आप लोगों को। किसे पढ़ाया? आप लोगों को। मैंने बच्चों को एक लैपटॉप दिया। मैंने बच्चों को एक लैपटॉप दिया। क्या दिया? लैपटॉप। क्या दिया? लैपटॉप। किसे दिया? बच्चों को। किसे दिया? बच्चों को। क्या और किसे बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलेंगे, ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है। कभी कभी सेंटेंस में काम करने का ढंग भी बताया जाता है। काम करने का तौर तरीका जिक्र कर दी जाती है। जैसे आप सुने होंगे, कोई कहता है, अरे यार वह दुकानदार गाली देकर बात करता है। या या मेरे जो टीचर है ना, वो मुस्कुरा कर पढ़ाते हैं। ओके। तो जब आप किसी इंसान के काम करने का ढंग बताने लगे कि वो ऐसे करके ये काम करता है, जैसे मेरे पापा अ, मेरे पापा चिल्लाकर अब सामान बेचते हैं। यानी बाजार में जो सामान बेचते हैं, मेरे पापा बहुत तेज तेज बोलते हैं। मेरे पापा चिल्लाकर सामान बेचते हैं। मेरे पापा के सामान बेचने का तरीका क्या है? चीख कर चिल्ला कर बेचते हैं। ओके। तो जब काम करने का तरीका भी बोलना होगा ना, काम करने का ढंग, तो ये बोली जाती है 4 नंबर पे। इसे बोलेंगे नंबर 4। अगर आपको मालूम चला कि यह वर्ड तरीका शो कर रहा है, तो आप उसको लिखिए। और अगर आपको नहीं मालूम चल रहा है कि कौन है वर्ड जो तरीका शो कर रहा है, तो आप कैसे बोलें? कैसे बोलें? कैसे बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलें, तरीका बताने वाला अगर कोई वर्ड आया होगा तो सामने आ जाएगा। पहले मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं। मेरे पापा अ, गुस्सा होकर मुझसे बात करते हैं। मेरे पापा गुस्सा होकर मुझसे बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? जरा बताइए तो। मेरे पापा कैसे बात करते हैं? गुस्सा होकर। ये जो बोला ना, गुस्सा होकर, ये काम करने का ढंग है, तरीका है। कोई आपसे पूछे कि तुम्हारे टीचर जो है कैसे पढ़ाते हैं, और अगर आपको कहना हो मेरे मेरे टीचर समझा कर पढ़ाते हैं। समझा कर पढ़ाते हैं। पता है, आपने मेरे काम करने का तरीका बताया कि मेरे काम करने का क्या तरीका है, मैं समझा कर पढ़ाता हूँ। तो ये जो समझा कर है ना, यही तो मैनर बताने वाला वर्ड है। मैनर मतलब तौर तरीका, अदब। आपको नहीं पता चल रहा है, तो कैसे बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोले। जैसे मेरे टीचर मुझे समझा कर पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? चिल्लाकर? नहीं नहीं। अ, ये गुस्सा होकर? नहीं नहीं। कैसे पढ़ाते हैं? आप लोग बताइए, कैसे पढ़ाते हैं? समझा कर पढ़ाते हैं। तो ये जो समझा कर है ना, ये काम करने का ढंग है, तौर तरीका है। अच्छा सर, इस ये तो हमको समझ में आ गया कि समझाकर ये काम करने का तौर तरीका है, काम करने का ढंग है। इसको बोलेंगे कैसे? इसको बोलने का तरीका ये है, तरीका या ढंग बताने वाले वाले
वर्ड को आफ्टर प्लस आईएनजी फॉर्म से बोला जाता है। जैसे जाकर आफ्टर गोइंग, खाकर आफ्टर ईटिंग, नाचकर आफ्टर डांसिंग, मुस्कुराकर आफ्टर स्माइलिंग, है ना, गाली देकर आफ्टर एब्यूजिंग, समझाकर आफ्टर कन्विंसिंग। ओके। और 5 नंबर पर बोली जाती है जगह। अक्सर आप अपने सेंटेंस में कहते हैं ना कि मेरे पापा बलिया में काम करते हैं, मेरी मम्मी लखनऊ में रहती है, मेरे चाचा जी अबू धाबी में जॉब करते हैं। आप जगह की बात करते हैं ना कि मैं कॉलेज में तुमसे मिलूंगा, तो जगह बताने वाले वर्ड को 5 नंबर पे लिखा जाता है यहाँ पे। लेकिन आप पहले पता तो कर पाए कि ये कौन सा वर्ड जगह बता रहा है। क्या आप ढूंढ लेंगे कि कौन सा वर्ड जगह बता रहा है? हाँ हाँ, क्यों नहीं सर, हम लोग ढूंढ लेंगे। तो ढूंढ लेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं ढूंढ पाएंगे ना, तो कहाँ बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलें। मिसाल के तौर पर, मैं बाजार में चिल्लाकर आलू बेचता हूँ। मैं बाजार में चिल्लाकर आलू बेचता हूँ। अगर हमको जगह ढूंढना हो तब कैसे ढूंढें? कहाँ बोलिए, कहाँ, और सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलिए। कहाँ बेचता हूँ? हाँ हाँ, जरा बोलिए तो, कहाँ बेचता हूँ? बाजार में। बाजार में। वह क्लास में अ, झगड़ा करके सबको तंग करती है। वह क्लास में झगड़ा करके सबको परेशान करती है। कहाँ परेशान करती है? क्लास में। कल लखनऊ में मिस्टर आलम आ रहे हैं। जी, कल लखनऊ में मिस्टर आलम आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? लखनऊ में। जगह ढूंढना हो कहाँ बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोले आप। ओके। लास्ट में बोला जाता है टाइम। टाइम। अगर आपको टाइम वाला वर्ड ढूँढने में आसानी होती है, आप पकड़ लेते हो कि हाँ, ये तो टाइम बता रहा है, तो अच्छी बात है ना। लेकिन आप नहीं समझ पाते हैं कि ये वर्ड टाइम बता रहा है, कोई मसला नहीं। बोलिए कब। कब बोलकर उस सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलें। पहले मैं आपको एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। मैं सुबह में चाय नहीं पीता हूँ। अब हमको ढूँढना है टाइम। कब बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलें। कब नहीं पीता हूँ? कब? मैं कब चाय नहीं पीता हूँ? सुबह में। वे लोग कल बलिया जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? कल। मैं जनवरी में तुमको 5,000 रुपये दूंगा। कब दूंगा? जनवरी में। कब बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलेंगे। अगर टाइम बताने वाला वर्ड आया होगा तो सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये मालूम चला कि एक बड़ा भी सेंटेंस आए ना, तो सबसे पहले आपको लिखना चाहिए सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना चाहिए वर्ब, फिर आपको लिखना चाहिए ऑब्जेक्ट, फिर आपको लिखना चाहिए ढंग यानी मैनर, फिर आपको लिखना चाहिए प्लेस यानी जगह, फिर आपको लिखना चाहिए टाइम। अब कैसे, इन सभी बातों को मैं आपको एक एग्जाम्पल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए एग्जाम्पल पहले छोटा छोटा शुरू करेंगे। इसके पहले कि मैं कुछ बताऊं, एक बार मैं देख लूं कि आपको कोई कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आपका कोई परेशानी तो नहीं हो रही आपको। हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आवाज नहीं आ रही है, मेरा भी हेलो आवाज नहीं आ रही। वो अब किसको बोलेंगे सर? वो अब मतलब काम। देखिए अभी मैं देख पा रहा हूँ वीडियो में कोई साहब ड्राइव कर रहे हैं, तो ये भी उनका काम है, ड्राइव। ड्राइव एक काम है। और मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना काम है। और आप सुन रहे हैं ना, तो सुनना काम है। जी, वह मतलब काम। काम बताने वाला वर्ड। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जल्दी से। नहीं है तो वो भी बताइए, नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। नहीं है तो बोलिए कि डन या नो क्वेश्चन, ताकि मैं आगे बढ़ूं।
ठीक, नो क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। जब हम आदत वाला सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें इज एम आर का इस्तेमाल नहीं होता। कीप रिमेंबर, जो काम आप रोज रोज करते हैं ना, जैसे मैं सुबह 5 बजे जाग जाता हूँ, फिर मैं नाश्ता करता हूँ, आदत बताने वाले सेंटेंस में इज एम आर नहीं बोली जाती। पहला सेंटेंस मैं खाता हूं, कैसे बोलेंगे? मैं का आई, खाना का ईट, बस हो गया। हूं के लिए तो कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस में तो आदत दिखाई जा रही किसी इंसान की, और आदत बताने वाले वर्ड में इज एम आर तो आता ही नहीं। मैं रोटी खाता हूं, तो सबसे पहले मैं के लिए बोलिए आई, और फिर 2 नंबर पे काम, खाना, आई ईट, और 3 नंबर पे ऑब्जेक्ट, ये रोटी हमारा ऑब्जेक्ट है। सर आपको कैसे मालूम चला है रोटी ऑब्जेक्ट है? आपको बताया तो था। ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो क्या और किसे बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलो आप। मैं रोटी खाता हूँ, क्या खाता हूँ? रोटी। क्या खाता हूँ? रोटी। ये ऑब्जेक्ट था, आई ईट ब्रेड। 4 नंबर, मैं रोज रोटी खाता हूँ, मैं के लिए सबसे पहले बोलना सब्जेक्ट ना, तो यहाँ पर पहले से लिखा है आई, फिर 2 नंबर पे वर्ब लिखा जाता है तो ईट, आई ईट। 3 नंबर पे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लिखा है ब्रेड, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर 4 नंबर पर दिया गया टाइम, डेली। सर आपको कैसे मालूम चला है वो डेली टाइम है या रोज टाइम है? क्योंकि आप टाइम ढूंढ ढूंढ लीजिए। टाइम ढूंढने का तरीका है कब बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलें। मैंने बोला था कि मैं रोज रोटी खाता हूँ, कब खाता हूँ? रोज। कब खाता हूँ? रोज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं रोज रात में रोटी खाता हूँ, मैं के लिए बोलिए आई, फिर खाना के लिए बोलेंगे ईट, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है? रोटी, आई ईट ब्रेड। और रोज रात में टाइम है, इंग्लिश में कहते हैं एवरी नाइट। और थोड़ा बड़ा सेंटेंस देखिए, मैं रोज रात में घर पर रोटी खाता हूँ। ठीक है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने से पहले एक बात मैं आपसे पूछूं, इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट मतलब कौन खाता है, खाने वाला कौन है? मैं। तो इसमें आई सब्जेक्ट है। चलिए ये बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, इसमें टाइम कहाँ है? टाइम कोई बताएगा मुझको टाइम? हाँ हाँ बताइए टाइम। रोज रात में, कब? रोज रात में, जी। अच्छा ये कोई बताएगा जगह, इसमें जगह की मेंशन की गई है क्या? इसमें ये काम कहाँ होता है, जगह का मेंशन किया गया है? हाँ हाँ क्यों नहीं सर, घर पर, ये काम घर पर होता है, बाजार में नहीं होता, दुकान में नहीं होता, मकान में नहीं होता, घर पर होती है। अच्छा अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट का चर्चा की गई क्या? ऑब्जेक्ट बताया गया है? हाँ क्यों नहीं, रोटी यही तो ऑब्जेक्ट है। अच्छा आपको कैसे मालूम चला कि रोटी ऑब्जेक्ट है? क्योंकि क्या खाता हूँ? रोटी। क्या खाता हूँ? रोटी। ऑब्जेक्ट तलाश करने का तरीका क्या बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोलें। अच्छा ठीक है जी। इसमें कई काम आया है, यकीनन काम तो पक्का आएगा, क्योंकि काम पे ही सेंटेंस खत्म होगी। काम कहाँ है? सबसे लास्ट में रहता है काम, यही तो है काम हमारा, खाता हूँ। एक बार अगर आप इस बात को समझ गए ना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बड़ा से बड़ा सेंटेंस भी आएगा, आपके लिए कुछ भी नहीं है वो। सिर्फ वर्ड्स जानेंगे कि आना का कम, जाना का गो, नाचना का डांस, सिर्फ वर्ड्स जान जाएंगे ना, बड़े आराम तरीके से सेंटेंस को कर पाएंगे। आप लोगों को दिक्कत भी हो रही होगी, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग सोचने की ताकत है, लेकिन कोई मसला नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तब थोड़ा कोशिश करिए। बस ये जो मैं बता रहा हूँ ना,
ये बस कुछ कुछ पल का टेंशन है, एक बार समझ गए फिर आगे सब आएगा ही नहीं, आगे तो सिर्फ सेंटेंसेज आएंगे। ओके, फिर यहाँ पर थोड़ा गौर करें भाई। यहाँ लिखा है वे लोग कभी कभी बाजार में चिल्लाकर आलू बेचते हैं। वे लोग कभी कभी बाजार में चिल्लाकर आलू बेचते हैं। मैं चाहता हूं ना कि पहले आप सोचें किस वर्ड में क्या सेंस है। वे लोग क्या है, कभी कभी क्या है, बाजार में क्या है। एक बार आप सोचेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मैं बताता हूँ कुछ सेकंड्स बाद, पहले एक बार आप सोचिए उसको। ठीक है, सोच लिए। वेल, थोड़ा थोड़ा आप में से किसी एक आदमी से बात मैं करता हूँ, ताकि देखूं कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। जिसका नाम लिया जाएगा वही अनम्यूट रहेगा, ठीक है ना। आशा। आशा। ओके, लगता है अवेलेबल नहीं है। अंकित। ठीक। सो मिस्टर अंकित, ये जो सेंटेंस कलर्ड किया गया है, इसमें एक ऐसा वर्ड है, क्या आप बता सकते हैं जगह शो करने वाला वर्ड कहाँ पे है? बाजार, मार्केट। बाजार में। अच्छा, आप तो समझ गए कि बाजार में ये जगह शो कर रहा है, लेकिन कुछ भाई नहीं समझ पा रहे होंगे। तो कैसे आप तुरंत समझ गए, जरा बताएंगे ताकि भाई भाई को भी समझने में आसानी हो जाए। प्लेस आप इज कैसे समथिंग समझ गए? लाइक प्लेस इज समथिंग लाइक कोई जगह जहाँ की बारे में बात करी जा रही है। और फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट दिस सेंटेंस, सो इन दिस सेंटेंस वे लोग कभी कभी बाजार में चिल्लाकर आलू बेचते हैं, तो आलू कहाँ बेचे जा रहे हैं? Definitely, there is some place now where potato is sale. Like if we talk about this sentence, the potato is selling in market. Maybe potato is selling somewhere else. If anywhere else selling, maybe potato is selling in any mall. So that time we talk about that कहाँ बेचे जा रहे हैं, तो मॉल में बेचे जा रहे हैं। मे बी पॉसिबल किसी और जगह बेचे जा रहे होंगे तो हम वहां का नाम लेंगे। पर्टिकुलर इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, तो यहाँ पे जो बेचा जा रहा है वो बाजार में बेचा जा रहा है। सो दिस इज द बहुत प्लेस। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन आपसे मेरा पूछने का जो मकसद था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आसान वर्ड में बताएं ताकि हर बच्चे को बात क्लियर हो जाए। लेकिन आप थोड़ा सा टफ बता दिए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आपसे पूछा जाएगा तो आप थोड़ा और इजी वर्ड में बताएंगे। ओके। श्योर सर, श्योर। श्योर। हाँ, ताकि और जो भाई नहीं समझ पा रहे वो ठीक से समझ जाए। वेल, तो श्योर सर। भाई ने कहा, श्योर। अंकित ने कहा कि बाजार में ये जगह है, ठीक है, इनको तो मालूम चला। अच्छा मिस्टर अंकित, इसमें एक ऐसा वर्ड है ना जो ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट। तो जरा आप मुझे बताएंगे ये पहले ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें, और क्यों वही ऑब्जेक्ट है। दोनों बात हमको बताएं तो, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है और क्यों वही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आलू है। जस्ट लाइक मैं एक बार अच्छा पूरा सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ। वे लोग कभी कभी बाजार में चिल्लाकर आलू बेचते हैं। ठीक है। तो हमें एक सेंटेंस में तीन मेन चीजें होती है: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो
ये तीन जो चीजें रहती है, ये मिलके किसी भी सेंटेंस को डिफाइन करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे यदि हम इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आलू है। वो तो ठीक, आपने बता दिया आलू है, क्यों आलू ही है? क्यों आलू, हम आलू को क्यों अपना ऑब्जेक्ट समझे? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट होता ही क्या है। ऑब्जेक्ट वो चीज है, ऑब्जेक्ट वो वर्ड है, जे जब हम कोई एक क्वेश्चन पूछे तो उसके रिप्लाई में हमें आंसर मिले क्या, या फिर किसे। तो जब जो ये चीज आंसर देता है सेंटेंस में, क्या या किसे का जो आंसर हमें मिलता है जिस चीज से, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जैसे ठीक है, इस आपने अच्छा एग्जाम्पल की भी बात करी, जैसे हाँ इस हाँ। एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें यदि हम सेंटेंस में यदि पूछे कि क्या बेचा जा रहा है, तो बाजार में आलू बेचा जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट वही होगा जिससे हमें रिप्लाई मिले कि क्या बेचा जा, मीन्स क्या का जो ऑब्सर आंसर करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, क्या या किसे का। बहुत बहुत अच्छा आपने कोशिश किया। बल ये भी कहा जा सकता है कि जो भी आप काम का जिक्र कर रहे हैं, तो वो काम किसके ऊपर होता है? मैं तमाचा मारने की बात कर रहा हूं, और ये तमाचा जिसके ऊपर गिरेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। मैंने राजू को तमाचा मारा, खाया कौन तमाचा? राजू, राजू ऑब्जेक्ट। मैंने फाइल उठाकर फेंक दिया, ये फेंकने का काम किसके ऊपर हुआ? क्या उड़ता उड़ता चला गया? मोबाइल ना, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का मतलब मैं जो काम कर रहा हूं उसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है? जिसके ऊपर उसका असर होगा उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो करता है उसको हम सब्जेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जो फेंकेगा, जो मारेगा, जो पीटेगा, जो देगा, काम करने वाला सब्जेक्ट। लेकिन वो काम जिसके ऊपर होगा, अभी मैं कुछ अच्छा वर्ड बोल रहा हूं, मैं राजू को पैसा देता हूं, ये पैसा पा कौन रहा है? रिसीव कौन कर रहा है? रिसीवर कौन है? राजू, राजू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम, जैसे आप लोग का दो दो नाम होता है ना, ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम रिसीवर है। मतलब प्राप्त करने वाला, पाने वाला। जो भी अच्छा बुरा मिलेगा, दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, तमाचा मिलेगा, दुआ मिलेगा, जो उसको ले रहा है वही तो ऑब्जेक्ट है। ओके, तो क्या बेचा जा रहा है? क्या है जो एक जगह से उठाकर दूसरे के थैले में डाला जा रहा है? आलू, आलू ऑब्जेक्ट। ओके, तो अभी, अब हम चलते हैं इस पे काम करने, हम चलते हैं इसको ट्रांसलेशन करने। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है दे। आगे, अब 2 नंबर पे लिखा जाता है काम। और पता है काम सबसे लास्ट में होता है। जो लास्ट में लिखा है ना, बेचना, वही तो हमारा काम है। तो 2 नंबर पे लिखिए सेल। ओके, वे बेचते हैं, दे सेल। अब क्या बेचते हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। वो लोग किताब बेचते हैं, कॉपी बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, आलू बेचते हैं, प्याज बेचते, जो बेचते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट है। जरूर सेंटेंस में आया होगा क्या बेचते हैं, उसको ढूंढिए और ढूंढ कर उसको लिखिए। ओके, पोटैटोज। और 3 नंबर पर लिखा जाता है, 3 नंबर हो गया, ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया। कई बार जो आप सेंटेंस बोलते हैं ना, इतना काफी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट काफी है बात को पूरा करने के लिए। लेकिन कोई मसला नहीं, अगर बात लंबी चौड़ी है तो क्या बोले। 4 नंबर पे आप देखेंगे काम करने का ढंग तो नहीं दिया है ना, काम करने का तौर तरीका तो नहीं बताया गया ना। हाँ सर, बताया गया है। अगर बताया गया है तो आप काम करने का ढंग या तरीका लिखें। सर, तरीका कैसे लिखा जाता है? तरीका जैसे आकर, जाकर, खाकर, पीकर, पढ़कर, पढ़ाकर, देकर, लेकर, हंसकर, मुस्कुराकर।
ओके, जो भी है आप उसको लिख दें। कैसे लिखना है मैं बता रहा हूं। अगर है ना मुस्कुरा कर, तो पहले आप लिखें आफ्टर, और फिर लिखें आईएनजी फॉर्म, आफ्टर स्माइलिंग। जाकर आफ्टर गोइंग, खाकर आफ्टर ईटिंग, डांट कर आफ्टर स्कोल्डिंग। जो भी काम है आफ्टर के साथ आईएनजी फॉर्म लिख दें। अब जब मैं ये बता रहा हूं ना, तो जो बच्चे थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं, तो उनके दिमाग में आ रहा होगा, सर आईएनजी फॉर्म तो तब बोलते हैं ना जब कोई काम जारी है, जब कोई काम चल रहा हो। हाँ हाँ, तब बोलते हैं, लेकिन सिर्फ तभी नहीं बोलते हैं, और भी कई जगह बोलते हैं। अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आईएनजी फॉर्म सिर्फ तब बोलते हैं जब कोई काम जारी हो, चल रहा हो। जैसे मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तब बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कई जगह बोलते हैं। अब कहाँ कहाँ बोलते हैं, अभी तो मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता, नहीं तो मैं अपने टॉपिक से हट जाऊंगा। लेकिन अपने दिल में फिलहाल के लिए इतना बात जान लें कि आईएनजी फॉर्म सिर्फ तभी नहीं होता कि कोई काम जारी है तो आईएनजी फॉर्म बोल दें। हाँ, इसके और भी इस्तेमाल हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिलहाल इतना जाने, कोई बोले नाच कर तो कहिए आफ्टर डांसिंग, गाली देकर आफ्टर एब्यूजिंग, पूजा करके आफ्टर वर्शिपिंग, हाँ, नहा कर आफ्टर टेकिंग अ बाथ, पीट कर आफ्टर बीटिंग, सो कर आफ्टर स्लीपिंग। ओके, आते हैं अपनी कहानी पर। तो वो लोग आलू कैसे बेचते हैं, चिल्ला कर, कहिए आफ्टर आफ्टर क्राइंग। जब बच्चों को एक टीचर कुछ पढ़ाता है ना, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पढ़ने वाले किस तरह के लोग हैं। अगर पढ़ने वाले लोग अगर थोड़ा वीक हैं या पहली बार उस चीज को पढ़ रहे हैं, तो टीचर कोशिश करता है कि इजी से इजी वर्ड इस्तेमाल करें और कम से कम बात बोलकर उनको समझाएं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ना, कि इस क्लास में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब ये पढ़ने में अच्छे हैं, और वे लोग, उन लोगों की कंसेप्ट आती है। तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, तो उनके दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप में से किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो चिल्ला कर है, जो कि आपने लिखा है आफ्टर क्राइंग, क्या किसी और तरीका से भी बोला जा सकता है? जी हाँ, बाई प्लस आईएनजी फॉर्म से भी बोला जा सकता है। लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा आपको नहीं बता सकता अभी, नहीं तो जितना ज्यादा बताऊंगा ना, तो कंफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। जो इंटेलिजेंट टाइप के हैं, उनको तो नहीं होगी, लेकिन जो लोग पहली बार इस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं ना, वो परेशान हो जाएंगे। इसीलिए पढ़ाते समय टीचर ये सोचता है कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। अगर सब पहली बार पढ़ रहे हैं, नया नया पढ़ रहे हैं, तो कोशिश होती है कि कम से कम वर्ड बोला जाए, आसान से आसान वर्ड बोला जाए, ताकि सबके दिमाग में बात आराम से आ सके। वेल, तो चिल्ला करके इंग्लिश होगी आफ्टर क्राइंग। अब 4 नंबर पे क्या बोली जाती है, मैनर। ये तो हो गया ना, ये तो हो गया। 5 नंबर पे जगह। अच्छा, जगह कैसे तलाश करें? वैसे तो तलाश करने का कोई ज्यादा जरूरत नजर नहीं आ रही है। आपको सामने दिख रहा है, जगह मतलब बाजार। मैं कहूँ कि मैं कानपुर में काम करता हूँ, तो आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ? कानपुर की बात कर रहा हूँ भाई। वे लोग मुंबई में काम करते हैं, तो वैसे ही वैसे नाम से ही जाहिर है कि मुंबई, जगह जगह क्या है, मुंबई है। फिर भी अगर आपको नहीं मालूम चला, तो कहाँ बोलकर सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा बोले, जगह सामने आ जाएगा। वे लोग कभी कभी बाजार में चिल्लाकर आलू बेचते हैं। बाजार में बोलेंगे इन द मार्केट, इन द मार्केट। ओके। अच्छा, अब टाइम तो बताइए, टाइम सबसे बाद में बोली जाती है। कब कब बेचते हैं वे लोग? रोज नहीं बेचते हैं, नहीं नहीं, रोज नहीं बेचते हैं, कभी कभी बेचते हैं, सम टाइम्स। हो गया।
मैं आपको एक बात यकीन दिलाकर कहता हूं कि अगर मैं आपको ये रूल ना बताता जो कि यहाँ पर लिखी गई है, और अगर आपको बोला जाए कि इस सेंटेंस को बनाएं, तो आप बेशक इस सेंटेंस को बना लेते। लेकिन आप क्या करते ना, इस बात की गारंटी नहीं थी कि इन द मार्केट पहले लिखते और सम टाइम बाद में लिखते। इस बात की गारंटी नहीं थी कि आफ्टर क्राइंग यहीं पर लिखते जहां पर मैंने लिखा है। आप भी लिखते जरूर, लेकिन इनका जगह इधर उधर कर देते और आपका सेंटेंस गलत हो जाता। आपका सेंटेंस सही जगह पे सही वर्ड नहीं लिखेंगे, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अक्सर ये आप कोई क्विज में भी खेले होंगे, अक्सर एग्जाम में भी आता है, रीअरेंज करके आता है। एम, एम, पहले आता है आई, आई, डॉक्टर, ए, एम, वेरी। कहता है कि इसको ठीक से रखें, जिसको जिसका जगह जहां पर है वहीं पर रखें। यही वर्ड, ये गलत है। अगर आप इसको ठीक से रख दें तो सही माना जाएगा, ठीक से नहीं रखेंगे तो फिर ये गलत माना जाएगा। आई एम अ, इसमें एक और वर्ड, गुड, वेरी गुड। आई एम अ वेरी गुड डॉक्टर। अगर आप इसको ठीक से रख दें तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। और सेम वर्ड ऊपर लिखा है लेकिन गलत है वो, क्योंकि सही जगह पर सही वर्ड नहीं लिखा गया है। तो अक्सर आप लोग यही करते हैं, जिनको स्ट्रक्चर नहीं मालूम होता है ना, बोलते तो वो लोग वही वर्ड है, वही वर्ड बोलते हैं, लेकिन इधर का उधर बोलते हैं। और जिनको पता होता है कि कौन सा वर्ड कब बोलना है, तो वो भी वही वर्ड बोलते हैं, लेकिन थोड़ा तरीका से बोलते हैं तो उनका सेंटेंस सही हो जाता है। वेल, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इतना लंबा लंबा सेंटेंस आमतौर पर बोलने को नहीं मिलता है, लेकिन मैं तो आपको परफेक्ट बना रहा हूं, मैं तो आपको सुपर हीरो बना रहा हूं। इसलिए मैं आपके अंदर कोई भी कमी नहीं देखना चाहता हूं। आपको छोटा सेंटेंस मिले तो आप मुस्कुरा कर बनाएं, थोड़ा सा बड़ा मिले तो मुस्कुरा कर बनाएं, और अगर बहुत ही बड़ा मिले तो हंस कर बनाएं। आपको डर, आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए छोटा बड़ा को लेकर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सबसे पहले बोली सब्जेक्ट, दे, उनका काम क्या है, पढ़ाना, टीच। और क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश, दे टीच इंग्लिश, हो गया। वे कभी कभी अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, दे। और दो नंबर पे क्या बोला जाता है, काम। काम कहाँ होता है, लास्ट में, दे टीच। अच्छा, ये तीन नंबर पे बोला जाता है ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश, दे टीच इंग्लिश। कब पढ़ाते वो लोग, रोज रोज पढ़ाते हैं क्या, नहीं नहीं, रोज नहीं पढ़ाते हैं, कभी कभी पढ़ाते हैं। कोई मसला नहीं, कभी कभी, समटाइम्स, दे टीच इंग्लिश समटाइम्स। वे कभी कभी घर पर मुस्कुराकर अंग्रेजी बोलते हैं। कैसे बोलेंगे, सबसे पहले दे बोलिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट बोलना है ना, कहिए दे। दो नंबर पर काम बोलना, स्पीक, दे स्पीक। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट तो बताइए, क्या बोलते हैं, इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश। अच्छा, कैसे बोलते हैं, उन लोगों को बोलने का अंदाज क्या है, मुस्कुरा कर बोलते हैं, आफ्टर स्माइलिंग। अच्छा, बोलते कहाँ पर हैं, जगह तो बताइए, घर पर बोलते भाई, घर पर, एट होम।
अब बोलते कब है? कभी कभी, समटाइम्स। क्या मुश्किल लग रहा है आप लोग को? कोई बात नहीं, अगर मुश्किल लग भी रहा है तो हम प्रैक्टिस करके उस चीज को, उस पर काबू पाएंगे। बस ये पहला जो टेंस है ना, इसी में आपको मेहनत करना है साहब। इसके बाद तो ये सारा रूल कभी हम बताएंगे ही नहीं। बस एक आज बस यही 1-2 दिन मेहनत करना है। हाँ। वे लोग कमाते हैं। वे लोग का दे, कमाना का अर्न, बस बात खत्म। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, सर आपने हाई के लिए इज एम आर नहीं बोला। मैंने बोला ना कि आदत दिखाने वाले सेंटेंस में इज एम आर नहीं बोली जाती है। वे लोग पैसा कमाते हैं, ये उनकी आदत की बात हो रही है। आदत वाले सेंटेंस में इज एम आर नहीं बोलना है। वे लोग पैसा कमाते हैं। दे, वे लोग का दे, कमाना का अर्न। क्या कमाते हैं? पैसा। दे अर्न मनी। वे लोग कभी कभी पैसा कमाते हैं। दे अर्न मनी समटाइम्स। सर आपने समटाइम बाद में क्यों बोला? क्योंकि वो टाइम था, टाइम तो बाद में ही बोली जाती है। वे लोग कभी कभी गांव में पैसा कमाते हैं। वे लोग का दे, कमाना का अर्न। क्या कमाते हैं? पैसा। दे अर्न मनी। जगह बताइए कहाँ कमाते हैं? इन द विलेज। कब कमाते हैं? कभी कभी। दे अर्न मनी इन द विलेज, कब? समटाइम्स। नेक्स्ट। वे लोग वे लोग कभी कभी गांव में चिल्लाकर पैसा कमाते हैं। सबसे पहले कहिए दे। ओके रुकिए, आप में से किसी से पूछें ताकि मुझे भी थोड़ा आइडिया मिले कि आप कितना समझ रहे हैं। ब्रिकेश यादव, ब्रिकेश जी। जी सर। अच्छा जी, जो पूछ रहा हूं बताने की कोशिश करिए। देखिए जरूरी नहीं कि आप सही बोलें, आपको जो आएगा बोलिएगा, आप गलत भी बोल सकते हैं। कई सारे लोग जान अनम्यूट बस इसीलिए नहीं हो रहे ना कि हमको नहीं आ रहे। कोई, आप तो लर्नर हो भाई। नहीं आ रहे कोई मसला नहीं, कोशिश तो करिए। बाबू ब्रिकेश, अब आप इसको सॉल्व कराएं। लिखा है, वे लोग कभी कभी गांव में चिल्लाकर पैसा कमाते हैं। क्या सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना है और दे लिखा गया है। आगे जरा बोलिए तो, क्या बोलूं? जी। हाँ बोलिए। दे के डे बाद के क्या? बाद कमाते हैं। अर्न, चलिए कमाने का मैं लिख दिया अर्न, आगे बोलिए। उसके बाद से कमाते हैं आगे पैसा। बोलिए। पैसा सर। हाँ जी मैंने लिख दिया, आगे बोलिए। पैसा। उसके बाद से आफ्टर। चलिए मैंने फिर लिख दिया उसके आफ्टर बाद से क्राइम। गांव। गांव। विलेज। हाँ यहाँ पे लिखा जाएगा गांव में, जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। उसके बाद से कभी इन द, कभी सम। कितने अच्छे हैं आप, बिल्कुल सही बताए हैं। ऊपर वाला आपको उठाए विकास की ओर। हाँ जी, ये क्या है? हम लोग बोलते कि इंग्लिश क्या होगी? हम लोग बोलते हैं, इसका बताइए तो। हम लोग बोलते हैं। जी। वी स्पीक। हम लोग सच बोलते हैं, क्या होगा? वी स्पीक ट्रू। द ट्रूथ। ट्रू। द ट्रूथ। हम लोग
रोज, प्रतिदिन मतलब डेली। हम लोग प्रतिदिन सच बोलते हैं। अब इसको कैसे बोलेंगे? वी स्पीक द ट्रू एवरी डे। इतना अच्छा लगा है ना, यहाँ पे लिखा है। एकदम दिमाग में थोड़ा भी जोर नहीं पड़ा होगा, नहीं? अच्छा, कोई मसला नहीं। थोड़ा सा इसके बारे में सोचे तो, 9 नंबर के बारे में। हम लोग प्रतिदिन घर पर सच बोलते हैं। जरा बताएं क्या लिखूं मैं? वी अच्छा जी, स्पीक आगे। ओके। वी आगे स्पीक बोलिए। द ट्रू। ट्रूथ। हाँ जी, आगे हाँ, बोलिए। बिफोर। जी, क्या बोले? बिफोर सर। ट्रूथ के बाद क्या आफ्टर बोले? आफ्टर आफ्टर क्या? आफ्टर आफ्टर क्यों बोलेंगे आफ्टर सर? अच्छा हाँ, आफ्टर ठीक है, आफ्टर के बाद बोलिए। सर, उसके बाद से प्रतिदिन घर, घर और उसके बाद से प्रतिदिन, उसके बाद से होम, और उसके बाद से एवरी डे। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मैं कंफ्यूज हो गया मैं। ट्रूथ के बाद आप बोलिए, मैं क्या बोलूं ट्रूथ के बाद? उसके बाद आफ्टर। आफ्टर क्यों लगेगा? आफ्टर मीन्स तो होता है कर। इसमें कहीं कर आपको दिख रहा है? आकर, नहीं सर। जाकर, खाकर, तो क्यों आफ्टर बोल रहे हैं आप? तो सर ये रहेगा होम एवरी डे। घर पर, एट होम, और प्रतिदिन, एवरीडे। नींद लग रही है क्या साहब? नहीं सर। अच्छा, कोई नहीं, ठीक है। तो अभी टाइम तो खत्म हो चुका है। मैं, अगर कोई भाई है, वी स्पीक द ट्रूथ एट होम एवरीडे, और उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो जरा मुझको बताए तो, किस भाई को समझ में नहीं आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है? आज तो मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्लास खत्म हो गया है। मैं अभी कोई नया क्लास है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम ना, कल जब मैं हम लोग की मुलाकात होगी तो मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। कोई किसी को परेशानी हो रही है तो बताएगा। कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से कोई दिक्कत है तो बताइए। आज जो मैंने पढ़ाया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टाइम, मैनर, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कोई भाई जरा बताए तो। सलामकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी मैं अब्दुल जब्बार बोल रहा हूँ सर। नहीं हाँ जी, आज बोल। एक्चुअली यार सर क्लियर, कल समझ में नहीं आ रहा था लेकिन आज क्लियर समझ में आ गया सर। जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि तुरंत आ जाए। कई जी ऐसे जी होशियार सर। लोग हैं, और देखिए, हर इंसान का सोच अपना अलग अलग है। कुछ लोगों को आ जाती है, कुछ लोगों को नहीं आती है, कुछ लोगों को थोड़ी देर में आती है। इसीलिए तो मैं आज भी पढ़ाया, कल भी इसी को पढ़ाऊंगा भी। अब कल ना आप लोगों जी से जी ज्यादा सर। से ज्यादा एग्जाम्पल पूछूंगा, ताकि दिमाग में बात बैठ जाए। नहीं नहीं, आज आज सर बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर, माशाल्लाह समझ में आ गया। कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं सर। हाँ, फिर भी आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखें, ताकि बात और एकदम दिल में बैठ जाए। जी जी जी, ओके सर। कोई और भाई है जिसके पास कोई कंफ्यूजन है, जब पूछना चाहेगा? कोई और भाई है जिसके पास कुछ कंफ्यूज, पूछो भाई। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, आप एक लर्नर हैं। लगता है किसी के पास नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर होगा तो आप नोट डाउन कर लेंगे, और कल आपके इसी टॉपिक पर मैं आपसे आपके डाउट देखूंगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आप स्ट्रक्चर समझ जाए कि कब कौन बोलना है। हाँ, और जब ये चीज़ समझ गए ना, तो बाकी कुछ है ही नहीं, बस वर्ड्स आपको मालूम होना चाहिए। एक सेंटेंस को बोलने में क्या है, एक सही जगह पर सही वर्ड बोलना, और दूसरा वर्ड्स, अगर आपको वर्ड्स बता दे तो स्ट्रक्चर आपको तो मालूम ही चल गया। वेल,